तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ रोल ऑन कर दिए। क्या दुश्मन क्या दोस्त, करेला ऐसा कटा कि सब में बटा। इजराइल तक को नहीं छोड़ा ट्रंप ने। हाँ, रशिया पर स्पेशल मेहरबानी हुई है। कोई भी टैरिफ डिटेल सामने नहीं आई है। क्या लगाया है, कितना लगाया है। अब ऐसा तो नहीं है कि रशिया के साथ इनका कोई ट्रेड ही नहीं होता। रशिया यूक्रेन वॉर की टेंशन और दबाकर सैंक्शंस लगाने के बाद भी रशिया और यूएस के बीच का ट्रेड लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3.5 बिलियन का रहा है। खैर, ट्रंप ने टैरिफ का प्रसाद ऐसा बांटा है जिससे ट्रंप के करीबी दोस्त सबसे ज्यादा नाराज हैं। इटली की जॉर्जिया मेलोनी, ऑस्ट्रेलिया के एल्बनीज और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, सबने एक सुर में बोला है कि ट्रंप के टैरिफ रॉन्ग है और अनजस्टिफाइड है। भारत की बात करें तो 26% का टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, और लगाते हुए बोले कि मोदी हमारे फ्रेंड हैं। पर मोदी जी 54% का टैरिफ लगाकर हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं। फिर भी मैंने भारत पर डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया है जो लगभग आधा है। बात तो सही है, ट्रंप ने दोस्ती तो निभाई है। खैर, आगे बढ़ने से पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। क्यों अचानक ट्रंप ने टैरिफ रूपी करेला पार्टी में सबको जबरदस्ती शामिल कर लिया। देखिए, टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो सभी देश अपने यहाँ आने वाले फॉरेन गुड्स पर लगाते हैं। इनका मोटा मोटा पर्पस ये होता है कि किसी देश के लोकल गुड्स को फॉरेन गुड्स से ज्यादा कंपटीशन ना फेस करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आईफोन की बात करते हैं, आईफोन का लेटेस्ट 16 प्रो मॉडल भारत में 1,12,000 से शुरू होता है, तो वहीं यही सेम मॉडल यूएस में $1,000 का पड़ता है, यानी लगभग 85,000 के आसपास। आप सोचिए, अगर टैरिफ ना लगा हो तो ये मॉडल भारत में 90,000 के आसपास पड़ेगा, यानी लगभग 20,000 सस्ता। और वहीं जो इससे नीचे के मॉडल हैं या पुराने मॉडल हैं जो इस समय 40-45 हज़ार के मिलते हैं, वो आपको 20,000 तक के मिल जाएंगे। अब सोचिए, अगर आईफोन 20,000 का मिलना शुरू हो जाएगा तो बाकी फोन्स का क्या होगा। तो बेसिकली टैरिफ का काम ये होता है कि वो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करे और एक हेल्दी कंपटीशन बनाए रखे। तो यहाँ पर मामला ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर आए तो इनको लगा कि दुनिया भर के देश दबा दबा कर यूएस के गुड्स पर टैरिफ लगा रहे हैं और यूएस बदले में इन पर ना के बराबर टैक्स लगाता है। तो इनको खुराफात सूझी और इन्होंने पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर दी, यानी कि आप जितना हम पर लगाएंगे हम भी उतना पलट कर आप पर लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर मेन मकसद ये था कि बाकी दुनिया यूएस के गुड्स पर टैरिफ कम करे ताकि यूएस का एक्सपोर्ट बढ़े और ट्रेड डेफिसिट कम हो। और देखा है तो डोनाल्ड ट्रंप का पर्सपेक्टिव गलत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक डेटा भी प्रेजेंट किया जिसमें यह दिखाया है कि कौन सी कंट्री इन पर कितना टैरिफ लगा रही है और पलट कर ये उस कंट्री पर कितना टैरिफ लगाएंगे। अब इस लिस्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा मार चाइना को पड़ी है। 20% पहले चल रहा था, 34% का और लग गया, मिलाकर हो गया 54%। इसके बाद वियतनाम पर 46%, भारत पर 26%, 29% पाकिस्तान पर। इनका तो कंगाली में आटा गीला। बांग्लादेश भी पीछे नहीं है, 37% लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और जाओ चाइना। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने छोड़ा किसी को नहीं है। इनफैक्ट इजराइल तक को नहीं छोड़ा, 17% लगा दिया। नेतन्याहू ने सोचा था कि ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट से पहले ये यूएस गुड्स पर सारे टैरिफ जीरो कर देंगे तो इन पर कुछ नहीं लगेगा। पर डोनाल्ड ट्रंप भेदभाव नहीं करते। इन्होंने जीरो भले ही कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 17% का टैरिफ लगा दिया है इजराइल पर। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इनके वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने बकायदा धमकी दी है कि जो बटा है ले लो, पलट कर वार करने की गलती मत करना। पर देखिए, ऐसा होगा नहीं। चाइना फॉर श्योर रिटेलिएट करेगा। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज का कहना है कि अगर ट्रंप के साथ कोई ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तब तो ठीक है, वरना हम भी रिटेलिएट करेंगे। भारत का भी लगभग यही स्टैंड है। पिछले महीने कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल संकट मोचन बनकर अमेरिका गए थे। इसी मसले पर बातचीत भी हुई थी। बातचीत अभी चल रही है और उम्मीद है आने वाले 2-3 महीने में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस करते हुए कहा कि दिस मूव विल मेक अमेरिका रिच अगेन। ठीक है, ये बात अच्छी है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में ऐसा हो जाए, पर शॉर्ट टर्म में इंक्रीज टैरिफ का डायरेक्ट इंपैक्ट अमेरिकन लोगों को फेस करना पड़ेगा, जब 100 की चीज के लिए इनको 150 देने पड़ेंगे। खैर, जहां तक मैं समझता हूं लगभग सभी देश बातचीत करके कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकाल लेंगे, सिवाय उनके जो यूएस हेजेमनी को डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, जैसे कि चाइना। अच्छा, रशिया की बात करें, रशिया को लेकर ट्रंप के मूव ने सबको चौंकाया है और इस वक्त ट्रंप और पुतिन के बीच क्या दोस्ताना चल रहा है ये पूरी दुनिया नहीं समझ पा रही है। अब जब पूरी दुनिया नहीं समझ पा रही है तो हम आप क्या ही समझेंगे। चलिए, वक्त आने दीजिए, ये बात भी साफ हो जाएगी कि आखिर यूएस और रशिया के बीच चल क्या रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, तब तक के लिए जय हिंद।